नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा वल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम स्टार्ट किए हैं सामान्य हिंदी पूर्वालोकन समीक्षा अधिकारी का। तो हम फर्स्ट पार्ट में पहला चैप्टर हम देख चुके हैं, जिसमें विलोम शब्द था। उसका जो है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम देख लिए हैं। आज हम जो है दूसरा चैप्टर अनेक शब्दों के एक शब्द स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। दोस्तों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, इसमें चैप्टर वाइज जो है दिए गए हैं। जो पिछले पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो लोक सेवा आयोग पूछता है हिंदी से, वो चाहे यूपीपीसीएस हो, मेंस लोअर हो या समीक्षा अधिकारी हो, पीटी मेंस, सबका क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम आज अनेक शब्दों के एक शब्द स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं पिछला, तो विलोम शब्द का प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, वीडियो डाल दिए गए हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में आपको ये समीक्षा अधिकारी का भी मिल जाएगा शॉर्ट पेपर, और मैं पूजा प्रकाशन की डाली हूँ बुक, जो कि यूपीपीएससी का जो है सामान्य अध्ययन का है, पॉइंट टू पॉइंट कर टू द पॉइंट में है। उसे अभी आप लोग देख लीजिएगा, यूपीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? असूर्यपस्या। जो स्त्री सूर्य न देख सके, उसके लिए असूर्यपस्या। असूर्यपस्या तथा असूर्यपस्या दोनों सही है। असूर्यपस्या जो है, असूर्यपस्या दोनों सही है। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह जानती हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विदुषी। जो स्त्री किसी विषय को अच्छी तरह से जानती हो, उसके लिए एक शब्द क्या है? विदुषी। जो स्त्री शास्त्र की ज्ञाता हो, उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। जो स्त्री शास्त्र का ज्ञाता हो, उसे शास्त्रज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्या अर्थ होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो। आगे का अर्थ क्या होगा? जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे आज्ञ कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो कुछ नहीं जानता हो उसे आज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो बहुत थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ होगा, जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहेंगे, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे, जो बहुत थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ कहेंगे। अल्प मात्रा, थोड़ी मात्रा। चलिए, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वावलंबी। स्वावलंबी। अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाएगा? स्वावलंबी। जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो, उसके लिए क्या होगा? आत्मनिर्भर। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहेंगे। अधिक बलवान को बलिष्ठ कहते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? अप्रमेय जो है, जो तौला या नापा न जा सके के लिए भी है, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, दोनों के लिए अप्रमेय है। जो नापा या तौला ना जा सके उसके लिए अप्रमेय, तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए भी अप्रमेय।
चलिए, कुछ पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए जिज्ञासु। जिज्ञासु किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिज्ञासु। जो जीत लिया गया हो विजित, जो जीत लिया गया हो विजित, जिसने विजय प्राप्त की हो विजेता, जिसने विजय प्राप्त की हो विजेता। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्य पश्या, असूर्य पश्या। जो स्त्री सूर्य न देख सके असूर्य पश्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो स्त्री सूर्य न देख सके क्या होगा? असूर्य पश्या। उसके बाद शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाली शास्त्रज्ञ होगी। स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण होगा, स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रैण होगा। जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके दुर्निवार, जो जल्दी रोका या हटाया न जा सके दुर्निवार। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए शब्द होगा संविदा। कुछ खास शर्तों या किसी भी कार्यों को करने का समझौता के लिए एक शब्द है संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जिसके पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अप्रत्याशी। जो आशा से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत। ऐसी बात जिससे कार्य पूर्ण होने की उम्मीद जगे आशाजनक, आशाजनक। जिसकी पहले से कोई भी आशा हो वो प्रत्याशित, जिसकी पहले से कोई भी आशा हो प्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या होगा? अध्यादेश। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहा जाएगा। शासन द्वारा जारी किया गया कानून जो है अधिनियम होगा। और उसके बाद आधिकारिक सूचना विशेषता जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो अधिसूचना कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रेषित पत्रिका, प्रेषित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द है प्रेषित पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया है उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रेषित पत्रिका। प्रोषित पत्रिका होगा। नई ब्याही हुई स्त्री न ओढ़ा, नई ब्याही हुई स्त्री न ओढ़ा। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे क्या कहेंगे? प्रवत्स्य पत्रिका कहेंगे, प्रवत्स्य पत्रिका कहेंगे। स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो उसे क्या कहेंगे? आगत पत्रिका। वह स्त्री जिसका पति अभी परदेश से लौटा हो आगत पत्रिका। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपाद मस्तक। अनुचित शब्द के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए दुराग्रह। जिसका निवारण अत्यंत कठिन हो जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्निवार, दुर्निवार, दुर्निवार। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए है दुर्निवार। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली, कर्णपाली। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो है कर्णपाली कहलाता है। कर्णफूल कान में पहनने वाला एक आभूषण होता है
कर्णफूल जो है कान में पहनने वाला आभूषण है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? कर्णपाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द है अपेय। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावानल। जंगल की आग को क्या कहेंगे? दावानल। और समुद्र की आग को क्या कहेंगे? बड़वानल। बड़वानल समुद्र की आग को। पेट की आग को जठराग्नि। पेट की आग को जठराग्नि। आगे सोचने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रसूची। एक बार इसे फिर से देखते हैं। जंगल की आग को दावानल। जंगल की आग को दावानल। नल समुद्र की आग को बड़वानल। पेट की आग को जठराग्नि। आगे की सोचने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अग्रसूची। आगे चलने वाले के लिए अग्रगामी। आगे चलने वाला जो है अग्रगामी। जो बहुत बोलता है वाचाल। जो बहुत बोलता है वाचाल। जो बोलता हो, जो बहुत अधिक बोलता हो वाचाल। जो बोलता हो वाक्य के लिए एक शब्द है वक्ता। जो बोलता हो के लिए क्या शब्द है? वक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता है प्रवक्ता कहलाता है। जो किसी विषय विशेष पर बोलता प्रवक्ता कहलाता है। जो खर की तरह तेज हो प्रखर हो क्या कहलाता है? प्रखर। जो खर की तरह तेज हो क्या कहलाता है? कहलाता है प्रखर। जो बहुत बोलता हो वाचाल। जो बोलता हो उसके लिए वक्ता। जो किसी विषय विशेष पर बोलता हो प्रवक्ता। जो खर की तरह तेज हो प्रखर। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसके लिए क्या है? अभेद्य। जो भेदा न तोड़ा जा सके अभेद्य। जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद। जो कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद। जो अनुभव करने योग्य है संवेद। जो अनुभव करने योग्य है वह है संवेद। भोग को नैवेद्य कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ उसके लिए क्या है? अजात शत्रु है। अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है स्वार्थी। अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक शब्द है स्वार्थी। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए अनुच्चरित। जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? अनुच्चरित। उसके बाद जो आगे देखिए, बुद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए युयुत्सु। जो युद्ध करता हो उसके लिए योद्धा। जो युद्ध में लिप्त हो उसके लिए युद्धरत। तैरने या पार होने का इच्छुक तितिर्षु। तैरने या पार होने के इच्छुक जो है तितिर्षु। तैरने या पार करने के इच्छुक को तितिर्षु। तैर कर पार करने वाला तैराक। तैर कर पार करने वाला तैराक। तैर कर पार करने वाला तारक कहलाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है विस्थापित।
जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है? विस्थापित। संस्थापित विशेषण है। चलिए, उसके बाद बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। बुरे उद्देश्य के लिए की गई मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई गई, किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना जो है, अथवा किसी को हानि पहुंचाने के लिए होने वाली गुप्त कार्यवाही को दुराभियोजन कहते हैं। दुराभियोजन। किसी को संकट में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना या किसी को हानि पहुंचाने के लिए बनाई गई गुप्त कार्यवाही क्या कहलाएगी? दुराभियोजन। जिससे पार पाना बहुत कठिन हो। दुरतिक्रम। जिससे पार पाना बहुत कठिन हो। दुरातिक्रम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो। दुराधिगम। जिसके पार पहुंचना कठिन हो। दुराधिगम। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर की दिए गए एक शब्द है प्रत्युत्तर। उत्तर के लिए दिए गए एक शब्द है क्या है? प्रत्युत्तर। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। जिसने उत्तर की अपेक्षा की उसे उत्तरापेक्षी कहते हैं। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। पार उतरने की क्रिया या भाव उत्तरण कहलाता है। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। एक के पीछे एक क्रम को उत्तरोत्तर कहते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन लिया गया हो। वाग्दत्ता। वह कन्या जिसके विवाह का वचन लिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दत्ता। कन्या के विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्बद्ध कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मदिरा पीने का प्याले के लिए एक शब्द है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या है? चषक। मदिरा के पीने के प्याले के लिए एक शब्द है चषक है। चश्म का अर्थ नेत्र अथवा आँख होता है। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है स्त्रीण। चलिए, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ क्या है? पक्ष की पहली तिथि। प्रतिपदा के लिए एक शब्द क्या है? पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास में किसी भी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी। मास की तीसरी तिथि को तीसवीं है। 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को जो है पूर्णिमा कहलाती है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी होगी उसे क्या कहते हैं? दामोदर।
गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है अंतेवासी। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे मर्माहत कहते हैं। जिसके हृदय में आघात हुआ हो उसे मर्माहत कहते हैं। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है पदच्युत। पदच्युत जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द है पदच्युत। किसी वस्तु की स्पृहा न हो उपयुक्त शब्द होगा निष्प्रिय। निष्प्रिय निष्प्रिय जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द है निष्प्रिय। निष्प्रिय लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में निष्प्रिय अर्थात विकल्प सी को भी उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। देख लीजिए भैया, निष्प्रिय ये भी सही है और निष्प्रिय ये भी सही है, दोनों मानो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? नारद। नारद नारद झगड़ा लगाने वाला मनुष्य नारद कहलाता है। रहस्य या भेद बताने वाले को विभीषण कहते हैं। रहस्य या भेद बताने वालों को विभीषण। चाल चलने वालों को शकुनी। चाल चलने वालों को शकुनी। महल के भीतरी भागों को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को किस नाम से जानते हैं? अंतःपुर। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। जो छीड़ न हो सके अक्षय। जो छीड़ न हो सके अक्षय कहते हैं। जो मिट न सके अमिट। जो मिट न सके अमिट। जिसका अंत न हो अनंत। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर। जो चक्र को धारण करता हो चक्रधर। तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक उपयुक्त शब्द है निर्मम। निर्मम। चलिए आगे बढ़ते। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उसे निर्मम। निर्मम। जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय। जिसके हृदय में दया ना हो उसके लिए निर्दय। और तिलक लगाने के लिए अन्य का प्रयोग किया जाता है अक्षत का। तिलक लगाने में प्रयोग किया जाने वाला अन्य अक्षत होता है, जो का प्रयोग हवन की सामग्री में। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज। जो चारों वर्णों में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त है उसे शूद्र। जिसे छूना मना हो छूने योग्य ना हो उसे अछूत। अंत्यज शब्द के लिए एक वाक्यांश है। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अंत्यज के लिए तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे? अंत्यज। अंत्यज। जिसका उपचार न हो सके असाध्य। जिसका उपचार न हो सके उसे असाध्य। जिसकी सहायता कठिनाई से किया जा सके उसे दुस्सहाय। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए एक शब्द है श्रम साध्य। जिसका उपचार श्रम से हो उसके लिए श्रम साध्य। साधन से रहित के लिए एक शब्द है साधनहीन। साधन से रहित के लिए एक शब्द है साधनहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वीर पुत्र को जन्म देने वाली, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीर प्रसु, वीर प्रसु, वीर प्रसु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है वीर प्रसु। वीर स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना, वीर स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना। पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द है पुत्रवती, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए पुत्रवती। वीर बहू के लिए एक शब्द है वीर बहुरी, बहुरी। उसके बाद शक्तिशाली, दयालु और शांत धीर योद्धा नायक के लिए है धीरोदत्त, धीरोदत्त, धीरोदात्त। उसके बाद जो है शक्तिशाली, दयालु, योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द है धीरोदत्त, जबकि शूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द है धीर ललित है। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे वियोगिनी, वियोगिनी। वह नायिका जो अपने पति को परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे जो है वियोगिनी या विरहड़ी, विरहड़ी कहते हैं, विरहड़ी है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया है उसके लिए एक शब्द है प्रोसित, पति का है विरह, दुखी जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह, विदग्धा। वह स्त्री जिसका पति रात में दूसरी स्त्री के पास रहकर प्रातः आया हो, उसे क्या कहेंगे खंडिता, उसे क्या कहेंगे खंडिता। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग में के लिए दी जाती है पाथे, पाथे। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती हो पाथे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसे पाथे कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। स्वल्पाहार मीन्स जो थोड़ा या कम हो। आधी रात का समय जो है क्या कहलाएगा निशीथ, आधी रात का समय निशीथ। सर्वत्री विभावरी निशा, एक क्या है रात के पर्यायवाची है। उसके बाद जिसके पास कुछ भी न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है अकिंचन, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका क्या होगा एक शब्द अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन। उसके बाद किंचित का अर्थ है कुछ अथवा थोड़ा, किंचित का अर्थ है कुछ अथवा थोड़ा। अकुंचन का अर्थ है सिमटना, सिमटना। जिसके अलभ्य, अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा अकिंचन, अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा अकिंचन। जिसे बुलाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा अनाहुत, जिसे बुलाया गया हो अनाहुत। शेष विकल्प प्रयुक्त अन्य अर्थ प्रकट नहीं करते। चलिए आगे देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए मुमुक्षु। योग करने वाले को योगी, योग करने वाले को योगी। तप में लीन रहने वालों के लिए तपस्वी, तप में लीन रहने वाले को तपस्वी। काम से मुक्त वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं, काम से मुक्त वाले व्यक्ति को मुक्तिकामी कहते हैं। मोक्ष की कामना करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्ष। मोक्ष की कामना करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्ष।
रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो है नेपथ्य, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य। हवन में जलने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है? समिधा, समिधा, समिधा। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द क्या है? समिधा। हवन सामग्री वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ। संदर्भ में सही नहीं है। दिशाही जिनका वस्त्र है वह क्या है? दिगंबर। दिशाही जिनका वस्त्र है दिगंबर। विश्वम्भर विष्णु का पर्यायवाची। विश्वम्भर जो है विष्णु का पर्यायवाची है। दिक्पाल का अर्थ है दिशा का स्वामी। दिक्पाल का अर्थ है दिशा का स्वामी। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन। वन में लगने वाली आग जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए शब्द है दावाग्नि। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग के लिए बड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि। विरह की आग के लिए है विरहाग्नि। विरह की आग के लिए विरहाग्नि। चलिए विरहाग्नि देखते हैं। विरह की आग, विरह की आग के लिए है। पेट की आग के लिए क्या है? जठराग्नि। पेट की आग के लिए है जठराग्नि। पेट की अग्नि के लिए एक शब्द क्या है? जठराग्नि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। बहुत आया देखिए, आरो यारो उधर मेंस में, फिर लोअर पीसीएस, फिर यूपी एपीओ में भी आया है मेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो युद्ध में स्थिर हो, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। ये भी खूब आया है। जो हमेशा रहने वाला हो, शाश्वत। अनवरत का अर्थ है लगातार। आजीवक एक संप्रदाय है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। विधुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर किसे कहेंगे? जिनकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी न हो, अपत्निक होगा। जिसकी पत्नी न हो, अपत्निक। जिस पेड़ में पत्ते झड़ गए हों, अपत। जिस पेड़ में पत्ते झड़ गए हों, अपत। जिस पेड़ में पत्ते झड़ गए हों, अपत्र। पुत्रहीन भी एक शब्द है जो हो सकता है यद्यपि के लिए। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। गिरा हुआ पत्ता के लिए प्रपर्ण होगा। गिरा हुआ पत्ता के लिए प्रपर्ण। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितिर्षा। तैरने की इच्छा को तितिर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा जो है। घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। घोड़े की पीठ पे जो गद्दी रखी जाएगी उसको क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी। सॉरी, हाँ ठीक है। घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को जो है जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को, जो जीन कसी जाती है उसको क्या कहेंगे? तो उसे काठी कहेंगे। तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है, बख्तर। बख्तर कहा जाएगा, बख्तर कहा जाएगा। लोहे के छाल का जो कवच होता है उसे बख्तर कहा जाता है। बख्तर या बख्तर कुछ भी कह लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके अप्रमाणित। जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया जा सके अप्रमाणित। जो मापा ना जा सके अपरिमेय या अपरिमित। जो मापा ना जा सके अपरिमेय या परिमित। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध हो जिसका। औपनिवेशिक। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उपनिवेशिक उसके लिए एक औपनिवेशिक शब्द होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से उसके लिए औपन्यासिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द। प्रयोज्य शब्द असूर्या असूर्या असूर्यपश्या। रविनाश में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री के लिए असूर्यपश्या। रनिवास में कड़े पर्दों में रहने वाली स्त्री के लिए क्या होगा एक शब्द असूर्यपश्या। जो स्त्री सूर्य को भी न दे सके असूर्यपश्या। जो स्त्री सूर्य भी न दे सके असूर्यपश्या। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है रिक्त। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है रिक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द है रिक्त है। जो वस्तु दूसरे के द्वारा रखी हो उसे क्या कहेंगे धरोहर। जो वस्तु दूसरे के द्वारा रखी हो उसे क्या कहेंगे धरोहर। अपनी सहमति का वारिस घोषित करना वसीयत। अरे यार किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा धरोहर होगी। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है पतित है। पतित है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है पतित है। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसके लिए लुंठित। लुंठित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है पतित। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ है उसके लिए लुंठित। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द है धराशायी। स्वयं सेवक के लिए एक शब्द क्या है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले के लिए स्वयं सेवक है। बिना वेतन के काम करने वालों के लिए अवैतनिक है। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा कृतार्थ। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट के लिए क्या होगा कृतार्थ। अपने उद्देश्य पूर्ण के लिए संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए क्या होगा कृतार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ।
किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। आभार मानने वाला व्यक्ति को आभारी, आभार मानने वाले व्यक्ति को आभारी। उसके बाद नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है काली सूची। वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैधानिक सूची। नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची। नियम विरुद्ध, नियम के अनुरूप एक सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिससे उम्मीद न की जा सके उसे नाउम्मीदी कहते हैं। अग्रसूची उसे कहते हैं जो कहने या होने वाली बात को पहले से ही सोचे। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है जिस पर उपकार किया गया हो। उपकृत। 100 में 100 के लिए एक शब्द है 100%। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो वर्णनातीत। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णनीय। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अवर्णनीय। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित। जिसका वर्णन किया गया हो उसे वर्णित। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। जहाजों को रात में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप। जहाजों को रात में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला के लिए एक शब्द है क्षणभंगुर। क्षण में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द है क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला एक शब्द है क्षणभंगुर। जो क्षण भर के लिए आतुर हो क्षणातुर। जो क्षण भर के लिए आतुर हो क्षणातुर। जो क्षुधा के लिए आतुर हो क्षुधातुर। जो क्षुधा के लिए आतुर हो क्षुधातुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके अकथनीय। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कम जानता हो अल्पज्ञ। जो कहा ना जा सके अकथ्य। जो कहा ना जा सके अकथ्य। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है आपादमस्तक। पैर से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द है आपादमस्तक। पाँव से पीने वाला पादप क्या कहलाता है? पादप कहलाता है। पाँव से पीने वाला पादप कहलाता है जो अपनी बात से टले नहीं। अटल। वह जिसकी अब कामनाएं पूर्ण हो चुकी है। आप्तकाम। जिस पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है जिगीषु। किसी पर विजय पाने के लिए इच्छा रखने वाला
के लिए एक शब्द है जिज्ञासु। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है अजेय। जिसे जीता ना जा सके के लिए एक शब्द है अजेय। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा। जिघांसा। जान से मारने की इच्छा को जिघांसा। मध्यरात्रि का समय के लिए एक निषेध। मध्यरात्रि के समय के लिए एक है निषेध। मध्यरात्रि के समय के लिए निषेध। दोपहर से पूर्व को मार्तंड। दोपहर के सूर्य को मार्तंड। मार्तंड। दोपहर के सूर्य को मार्तंड। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। दोपहर के समय जो है मध्याह्न। दोपहर के समय मध्याह्न। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है दमित है। जो दबाया जा सके उसके लिए दमनी तथा जो न दया करने योग्य हो दयनीय होता है। जो दयनीय तथा जो दया करने योग्य हो दयनीय। दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। दमन करने वाले को दमनशील कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है उपकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो उसे उर्वरा कहते हैं। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। जो तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। और तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना के लिए अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरता है अतिथेय कहलाता है। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरता है अतिथेय कहलाता है। अनेक युगों से चली आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए उसे अजर कहते हैं। अमर जिसकी मृत्यु न हो। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है आस्तिक। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे के संदर्भ में प्रयुक्त है। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण जिसे कहते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है व्याकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं वायव्य।
पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते पूरब और उत्तर के मध्य कोण को जो है ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। पूरब और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। अनिश्चित अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द है आकाशवृत्ति। थोड़े अंश में की गई सेवा जो आंशिक सेवा है। थोड़े समय के लिए की गई सेवा को अस्थायी सेवा जो है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जो हमला का आक्रमण करता है, जो हमला या आक्रमण करता है आक्रांता कहलाता है। जो हमला या आक्रमण करता है आक्रांता कहलाता है। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो के लिए एक है शब्द है आक्रांत। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। आक्रांत जो है जिस पर आक्रमण हो। आक्रांता या आक्रामक जो है जो आक्रमण करने वाला के लिए है। आक्रांता आक्रामक जो है आक्रमण करने वाला है उसके लिए प्रयोग होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिसे जीता ना जा सके अजय। जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चलाया गया अभियुक्त। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए है मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर। हर काम में बहुत देर लगने वाला दीर्घसूत्री। शीघ्र को सत्वर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला को दीर्घसूत्री। हर काम में बहुत देर लगाने वाला को दीर्घसूत्री तथा शीघ्र को सत्वर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्णावृत्ति का नाम जो है मदाक्रांता कहलाता है। 17 अक्षरों के वर्णावृत्ति का नाम जो है मदाक्रांता कहलाता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है विवेकी। उचित अनुचित ज्ञान रखने वालों के लिए एक शब्द विवेक। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वालों के लिए विवेकी। जो पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी। जो आगे की सोचता हो उसे दूरदर्शी। जो चालाक हो उसे चतुर। जो अपने कर्तव्य का निश्चित न कर सके किंकर्तव्य मूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चित न कर सके अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसे किंकर्तव्य मूढ़ कहा जाता है। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त कहा जाता है। जो भ्रम में हो भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में हो दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसे कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। ऐसा व्यक्ति जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। कवियों में श्रेष्ठ कविराज। कवियों में महान महाकवि। कवियों का ईश कवीश। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि। कवियों में श्रेष्ठ कविराज।
कवियों में महान महाकवि, कवियों में ईश कवीश। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। देख रहे हैं कितना आ चुका है ये क्वेश्चन, कितनी बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु। जिसका जन्म ही न हुआ हो अजन्मा। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत। जिसे जीता ना जा सके अजेय। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु से रहित व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा शत्रुहीन हीन और निशत्रु। जो शत्रु ना हो के लिए एक शब्द अशत्रु। जो शत्रु न हो उसके लिए एक शब्द है अशत्रु। जिसे जीता ना जा सके अजेय। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है जिसे व्यक्त न किया जा सके। व्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य है शुद्ध वाक्य है शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जो बोल नहीं सकता है मूक। जो बोल नहीं सकता मूक। अव्यक्त जो शब्द द्वारा जो व्यक्त न कर सके अव्यक्त। जो बोल ना सके मूक। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके उसे कथनीय। जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय। जो ना कहा जा सके उसे अकथनीय। चलिए जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके अकथनीय। संध्या और रात्रि के बीच का समय जो है संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होगा? गोधूली। चलिए देखते हैं क्या है। गोधूली है। चलिए संध्या और रात्रि के बीच के समय गोधूली कहलाता है। सायंकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए है। चलिए जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी। जिसके हाथ में सूल हो शूलपाणी। जिसके हाथ में सूल हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है शूलपाणी। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र हो वज्रपाणी। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह पाणिग्रह कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। भूत वर्तमान भविष्य तीनों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होगा। जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो ज्ञानी। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य चयन कीजिए। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके अकथनीय कहलाएगा। जिसका खंडन न हो उसके लिए अकाट्य। जिसका खंडन न हो सके अकाट्य। जो घोर या भीषण न हो अघोर। जो तर्क से सिद्ध न हो उसे अतर्क। जो तर्क से सिद्ध न हो सके अतर्क। चलिए आगे देखते हैं। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द है अनिमेष है। मतलब इसका मतलब अपलक हुआ। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला अच्युत। अपने स्थान से न हटने वाला न गिरने वाला अच्युत होगा। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन कहलाता है। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। जो न देखा गया हो उसे अदृष्ट कहते हैं। जिस पर किसी का आतंक छाया हो
आतंकित होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। जिसके विषय में शोक करना उचित न हो यानी अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ न हो उसके लिए असमर्थ। जो समर्थ न हो उसके लिए असमर्थ। जो शुद्ध या पवित्र न हो उससे अशौच। जो शुद्ध या पवित्र न हो उसके लिए अशौच। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो के लिए एक शब्द है उच्चतम। जो कहा गया हो कथित। पर्वत के पास की भूमि अपत्यका कहलाती है। पर्वत के पास की भूमि अपत्यका कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द क्या है मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची उसके लिए एक शब्द है मर्माहत। मर्माहत जो है मन को मोह लेने वाला। मन को मोह लेने वाला। मनमोहक जिसे मृत्यु को जीत लिया हो। मनमोहक जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द क्या है मर्माहत। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द मनमोहक है। जिसे मृत्यु को जीत लिया उसके लिए मृत्युंजय है। जिसके मृत्यु को जीता उसके लिए मृत्युंजय है। मर्माहत है मन को मोह लेने वाला। मन को मोह लेने वाला मनमोहक है और जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मर्माहत जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। और मनमोहक जो है जो मतलब मन को मोह लेने वाले के लिए मनमोहक हो गया। जिसने मृत्यु को जीत लिया उसके लिए जो है क्या है उसके लिए जो है मृत्युंजय। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए एक शब्द है राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है के लिए एक शब्द है राजस्व। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु कहलाता है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु कहलाता है। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। युद्ध करने वाला योद्धा कहलाता है। विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। जिसकी माप तोल हो सके अपरिमेय परिमेय कहलाता है। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय कहलाता है। जिसकी माप तोल हो सके क्या कहलाता है परमेय कहलाता। जो चल ना सके अचल। जो चल ना सके अचल कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके अजेय कहलाता है। घुटने तक बाहु वाला आजान बाहु कहलाएगा। आजान बाहु हो गया। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या है आजान बाहु। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। तथा जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो लंबोदर। शुरू से अंत तक को अद्यांत। शुरू से अंत तक को अद्यांत कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो
उसके लिए एक शब्द है आजानुबाहु। आजानुबाहु, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो, आजानुबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, अतीन्द्रिय। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए समदर्शी। समदर्शी, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए एक शब्द समदर्शी है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो, उसे जो बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो, उसे बहुदर्शी। जो देखने की प्रिय लगता हो, वह प्रियदर्शी। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? जो देखने में प्रिय हो, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। अभेद, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसे दुर्गे। दुर्गे, जिसे कठिनाई से जाना ना जा सके, दुर्गे। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन है, दुर्गम। वह मार्ग जिस पर चलना कठिन है, दुर्गम। जो संभव न हो उसके लिए असंभव। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियंवदा। प्रियंवदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो है प्रियंवदा, जो है प्रेमिका के लिए प्रेयसी, तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए जो है मधुर भाषी शब्द है। जो प्राण के समान उसके लिए मधुर भाषी। जो प्राणों के समान है प्यारी हो, उसके लिए प्राण प्रिया। जो प्राणों के समान प्यारी हो, उसके लिए प्राण प्रिया। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री जो है प्रियंवदा कहलाती है, और प्रेमिका के लिए प्रेयसी, तथा जो मधुर बोलता है उसे मधुर भाषी। और जो प्राणों के समान प्रिय हो, प्राण प्रिया कहलाती है। जिसके पार न देखा जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है चयन है अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके, उसके उपयुक्त शब्द है अपारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी। सबको समान भाव देखने वाला, समदर्शी। और जो भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देख लेता है, उसे जो है त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी। पारदर्शी शब्द के लिए उचित शब्द है जिसके आर पार देखा जा सके। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुर्दमनी। दुर्दमनी, जिसका दमन करना कठिन हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द है दुर्दमनी। जो अपने स्थान पर स्थित हो, अलग स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। अच्युत, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, उसे दुर्गे। दुर्गे कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्बोध है। दुर्बोध है, जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध है। अन्य से संबंध न रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अन्योन्या शब्द, संबंधी। अन्य से संबंध रखने वाले के लिए क्या होगा? अन्योन्या संबंधी। अन्योन्या संबंधी। अन्य से संबंध रखने वाला, अन्योन्या संबंधी जो है किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द है अन्यत्र है। जिस जैसा कोई अन्य न हो, उसे अनन्य
एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित होगा। एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्याश्रित होगा। उसके बाद जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु हो, जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु हो। उसके बाद जो है जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासु हो। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्जी होगा। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला ज्ञानार्जी होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा, जिज्ञासु होगा। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक के लिए जो है जिजीविषु है। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक के लिए जिजीविषु है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है, जिज्ञासु है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा वाला जो है ज्ञानार्थी है, ज्ञानार्थी है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है, जिज्ञासु है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु है। अधिक समय तक जीते रहने को इच्छुक के लिए एक शब्द है जिजीविषु। अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक के लिए एक शब्द है जिजीविषु। जानने की इच्छा रखने वालों के लिए जिज्ञासु है, जिज्ञासु। जानने की इच्छा जिज्ञासु है। जीने की इच्छा प्रबल जिजीविषा है। जीने की इच्छा जीने की प्रबल इच्छा जो जिजीविषा है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जो है जिज्ञासा कहलाती है। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिजीविषा शब्द हेतु प्रयुक्त वाक्य है। जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। दूसरे के दोष खोजने वाला जो है छिद्रान्वेषी है, छिद्रान्वेषी है। छिद्रान्वेषी जो ढका ना जा सके, जो ढका ना जा सके के लिए एक शब्द है अनावृत्ति। जो ढका ना जा सके के लिए एक शब्द है अनावृत्ति। जो ढका ना जा सके के लिए एक शब्द है अनावृत्य है। दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द है अनावर्त है। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं, अनावृष्टि। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं, अनावृत्ति कहते हैं। मोक्ष अथवा न लौटना को अनावृत्ति कहते हैं। अनावृष्टि वर्षा का न होना अथवा सूखा को कहते हैं। अनावृष्टि जो है वर्षा का न होना अथवा सूखा को कहते हैं। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति। कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है पुनरुक्ति है। कही गई बात को कथित होती है कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति है। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो, सबको जीतने वाला हो सर्वजीत, सुख देने वाला हो सुखद। सामान्य रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण सामान्य रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है समशीतोष्ण। जो सबको समान समझता हो,
समदर्शी, जो सबको समान समझता हो, समदर्शी। उसी समय में रहने वाला, समकालीन, उसी समय में रहने वाला, समकालीन। ठंडा और गर्म, शीतोष्ण कहलाता है। ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। दोस्तों 150 क्वेश्चन पूरा हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले पार्ट में हम फिर से चलिए दोस्तों, अगले पार्ट में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया करिए। चलिए बाय।